तो हेलो गाइस, आज हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो जो बैलेंसिंग होती है केमिकल इक्वेशन की, वो किस लॉ पे डिपेंड करती है? वो लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी रिएक्शन से पहले किसी उसका मास कितना था और रिएक्शन के बाद उसका मास कितना है, ये दोनों हमें बैलेंस करना होता है। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स का यूज़ करना होता है। वो स्टेप्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन वी हैव टू यूज़ फॉलोइंग स्टेप्स। पहले क्या देखना होता है? हमने पहले देखना होता है मेटल्स, यानी हम मेटल्स को पहले बैलेंस करते हैं। दूसरे नंबर पे हम करते हैं किसको? नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम करते हैं किसे? तीसरे नंबर पे हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। हमें ये देखना है कि उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, उसको बैलेंस करना है। फिर चौथे नंबर पर और आखिरी में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन कितने हैं, हमने उसे बैलेंस करना है। उसके बाद हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। तो पहले हमने मेटल देखना है, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जिसके बाद हमारी बैलेंस हो जाएगा। तो चलो पहले मेटल, नॉन मेटल और देखते हैं कि होते क्या है एक्चुअल में। तो मेटल कौन कौन से होते हैं? यहाँ दिखाया गया आपको मेटल। ये जो नीली रेखा दिख रही है, नीला, जिसमें नीला कलर किया हुआ, वो सारे के सारे मेटल हैं। कौन कौन से होते हैं मेटल? जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये सब के सब मेटल हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो पीला कलर उधर दिख रहा है आपको, सारा नॉन मेटल है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल में गाइस सल्फेट, सल्फर, सब के सब ये नॉन मेटल में आ जाते हैं, जितने भी सल्फेट होते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला है HNO3 प्लस CaCOH ट्वाइस। प्रोडक्ट क्या दे रहा है? CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, हमें ये प्रोडक्ट देगा। तो गाइज हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि हमें रूल पता है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले मेटल देखना होता है, उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो पहले मेटल ढूंढो कौन सा इसमें। हमें पता है मेटल क्या है, कैल्शियम मेटल है। तो कैल्शियम को पहले बैलेंस करते हैं। तो इस साइड देखो कैल्शियम कितना है, रिएक्टेंट में एक है, और प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में भी एक ही है। तो इसका मतलब कैल्शियम एक एक बैलेंस है। अब उसके बाद क्या? नाइट्रेट, नॉन मेटल। नाइट्रेट देखते हैं। नाइट्रेट यहाँ पे एक है, नाइट्रेट यहाँ पे दो है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इसको बैलेंस करने के लिए उसकी जगह पे हम लोगों ने रिएक्टेंट में क्या लगा देना है? दो। यहाँ नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो दोबारा से फिर देखना है कैल्शियम, फिर से कैल्शियम देखना है क्या बराबर है। कैल्शियम बिल्कुल बराबर है। फिर उसके बाद नाइट्रेट बिल्कुल बराबर है, दो इधर भी है, दो इधर भी। अब क्या देखना होता है गाइस? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन दो है, पर गाइस ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, तो एक और चाहिए। इसका मतलब हम क्या कर देंगे? उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गाइस दोबारा देखते हैं क्या ये सारे के सारे बराबर हैं। चलो देखते हैं, सारी बारी बारी देखते हैं कि सब के सब बराबर है कि नहीं। अगर मैं पहले कैल्शियम की बात करूँ, कैल्शियम बिल्कुल बराबर है। नाइट्रेट दो है, यहाँ भी बिल्कुल दो, यहाँ पर भी। फिर ऑक्सीजन देखा हम लोगों ने, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन वहाँ भी दो। हाइड्रोजन दो प्लस दो कितने हो गए? चार हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, चार हाइड्रोजन हो गए। अब वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी कितना है? 2 × 2 4 हाइड्रोजन। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज? इसका मतलब गाइज ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। चलो बारी बारी देख लेते हैं किसमें कितने थे। यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम कितना था अपने पास? कैल्शियम एक इधर भी है और कैल्शियम अपना एक इधर भी है। फिर उसके बाद क्या था अपना? नाइट्रेट की बात करते हैं। तो नाइट्रेट कितना था यहाँ पे? सॉरी, एच नहीं, नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्रेट की मात्रा कितनी थी? दो। यहाँ पर भी कितनी हो गई? NO3 इजिकल्स टू 2 के बराबर। अब उसके बाद देखते हैं गाइज हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना है अपना ऑक्सीजन? 2 है, सिर्फ 2। और उस तरफ कितना हो गया ऑक्सीजन? 2 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या होता है गाइज? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे। डैट मीन्स 2 + 2 इजिकल्स टू 4 के इक्वल हो गया अपना हाइड्रोजन। और यहाँ 2 × 2 इजिकल्स टू हाइड्रोजन इजिकल्स टू 4। गाइज ये होगी अपनी पूरी बैलेंस। अब गाइज हम क्या करते हैं? दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। बुक में से ही ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, NCERT की बुक है जो। तो गाइज दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसके प्रोडक्ट क्या बन रहा है?
सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, अब इन्हें इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं। मेटल क्या है, सोडियम। सोडियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर तो दो है, तो हमने क्या कर दिया, दो यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं गाइस, सोडियम तो पहले बराबर हो गया, उसके बाद हम देखते हैं सल्फेट देख लेते हैं, नॉन मेटल। तो सल्फेट देखा, यहाँ पर भी एक है, वहाँ पर भी एक है, ये भी बैलेंस है पहले से ही। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे गाइस ऑक्सीजन कितना है, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, दो मल्टीप्लाई हुआ तो दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो इसका मतलब गाइस क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। फिर गाइस क्या करते हैं, अब बात करते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सोडियम कितना है, दो है। फिर वहाँ पे हमने क्या देखा, सल्फेट। तो सल्फेट कितना है यहाँ पे, सल्फेट अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, सल्फेट हो गया अपने पास एक हो गया, SO4 इजिकल्स टू 1। अब बात करेंगे गाइस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे 2 हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हो गया अपना 2 मल्टीप्लाई इजिकल्स टू 1 इजिकल टू H इजिकल्स टू 2, 2 हो गया, प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। दो यहाँ पे, दो वहाँ पे। ओके, तो क्या सोडियम यहाँ पर भी कितना है, 2। अब वहाँ पे सल्फेट की बात करें तो क्या हो गया, SO4 इजिकल्स टू कितना है, 1। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया गाइज अपना, 2 इंटू 1 इजिकल्स टू 2, एंड हाइड्रोजन इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल्स टू 4। गाइज देखो ये हमारा इक्वेशन जो है वो केमिकली बैलेंस हो चुका है। यहाँ भी नंबर ऑफ मासेस यहाँ पे उतने हैं, और रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी बराबर हैं। तो पहले हमने क्या किया, मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या किया हम लोगों ने, हाइड्रोजन। ठीक है गाइज, इसी तरह हम लोगों ने आगे करते चले जाना। चलिए गाइज एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने आप। तो थर्ड एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, थर्ड एग्जांपल हम लिखते हैं। थर्ड एग्जांपल में वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या प्रोडक्ट दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट दे रहा है। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ढूंढना होता है मेटल। मेटल क्या है, सोडियम। सोडियम मेटल है, यहाँ तक Ag भी मेटल है, जो अपना सिल्वर है मेटल है, पर हम Ag से पहले क्या करते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं। एक सोडियम वहाँ भी है, हम लोगों ने क्या नाइट्रेट देखा, वहाँ भी नाइट्रेट एक है। सिल्वर क्या है, सिल्वर एक यहाँ पर भी है। ये तो आपको गाइस देख के ही पता लग रहा हो कि बैलेंस है पहले से ही। क्लोरीन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। गाइस यहाँ पर आप क्लोरीन भी पहले ले सकते हो, कोई बात नहीं, और यहाँ पे नाइट्रेट भी, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। पहले आपको इसमें सोडियम देखना है, फिर सिल्वर देखना है, फिर आप नाइट्रेट या तो आप क्लोरीन पहले देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है गाइस, तो अब हम चौथा करते हैं। गाइस फोर्थ एग्जाम्पल जो है उसमें वो क्या कह रहा है, फोर्थ एग्जाम्पल में वो कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है गाइस, वो इसमें कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस, फिर क्या कह रहा है गाइस, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बन रहा है गाइस हमारा, बेरियम सल्फेट BaSO4 अपना प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो गाइस ये सब आप खुद ही करना और बताना कि इसमें कैसे बैलेंस करेंगे। इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसे बैलेंस कैसे करेंगे। गाइस बस आज के लिए इतना ही।